इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल रोट द वर्टेक्सेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। गिवन के अकॉर्डिंग जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उसके जो डायगोनल्स होंगे अपने पास डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा, डायगोनल्स उसके डायमीटर बनेंगे सर्कल के, जो उसकी वर्टेक्स से ड्रॉ होंगे। क्वाड्रिलेटरल को फिर हमने रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन बन रहा है। इसमें गिवन हुआ फिगर के अकॉर्डिंग एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं जो कि साइक्लिक है। ए बी सी डी, और उसके बाद इसके जो डायगोनल्स होंगे एसी और बीडी वो हो जाएंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल। गिवन ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। AC and BD diameters of the circle. To prove ABCD is a rectangle. किसी क्वाड्रिलेटरल को रिएक्टेंगल अगर प्रूव करना है तो रिएक्टेंगल में ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और ऑल एंगल्स 90 डिग्री और किस क्वाड्रिलेटरल में होंगे? ओनली स्क्वायर में। तो स्क्वायर और रिएक्टेंगल में ही ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो स्क्वायर को भी हम एक रिएक्टेंगल बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रिएक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टीज पूरी करता है। इट्स मीन्स अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स 90 प्रूव हो जाए तो उसको एटलीस्ट रिएक्टेंगल बोल सकते हैं। तो अगर हम इसके ऑल एंगल्स 90 प्रूव कर दें तो क्या हो जाएगा? ये रिएक्टेंगल हो जाएगा एबीसीडी। इससे पहले अपने पास डायमीटर होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होती है, इट्स मीन सेंटर पे कितने डिग्री एंगल बनाती है? वो 180 डिग्री। डायमीटर सेंटर से पास होगा और स्ट्रेट लाइन होगी तो एंगल कितना बनेगा? 180। और हमें पता है रिमेनिंग पोर्शन एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ होगा। इट्स मींस अगर अपने पास एससी आ रहा है, यहां पे 80 डिग्री बना रही है सेंटर पे, ये एससी आ रहा है सेंटर पे 180 बना रही है, तो रिमेनिंग पोर्शन पे सेंटर का हाफ यानी 90 बनाएगी। तो सेमी सर्कल का एंगल जो बनता है वो ऑलवेज 90 होगा। तो जब भी डायमीटर के एंड पॉइंट से हम सर्कल के रिमेनिंग पोर्शन पे एंगल बनाएंगे तो वो 90 डिग्री लिखा जाएगा और उसका रीजन हो जाएगा सेमी सर्कल एंगल। तो इसके प्रूफ में लिखे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन हो गया एसी डायमीटर एंड जो एंगल एबीसी बना है इज सेमी सर्कल एंगल। इसी वजह से इसके जो अपोजिट बन रहा है, वैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, वो रीजन या जो ऊपर अपने पास डी पे जो एंगल बनेगा वो भी एससी से ही बनेगा, वो नीचे वाले आर्क से। तो नीचे वाले आर्क भी अपने पास सेमी सर्कल ही बना रही है। इट्स मीन्स ये भी सेमी सर्कल का एंगल होगा और ये भी कितना आ जाएगा? 90। सिमिलरली की बजाय एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 और रीजन क्या हो गया? एस सी इज डायमीटर या सेमी सर्कल एंगल लिख लेते हैं। सेमी सर्कल एंगल।
ये एसी डायमीटर से दो एंगल्स 90 प्रूव हो गए इस क्वाड्रिलेटरल के। उसी तरह से बीडी डायगोनल से इसके बाकी दो एंगल्स 90 प्रूव हो जाएंगे। इसी वजह से अगर BAC एंगल निकालेंगे, BAD एंगल कितना आ जाएगा 90, और इसका रीजन भी सेमी सर्कल एंगल। ये ए वाला एंगल किससे बनेगा, BD से, और BD क्या होगा, डायमीटर होगा, इट्स मीन्स ये सेमी सर्कल का एंगल हो जाएगा BD से जो बनेगा वो रिमेनिंग पोर्शन पे। इसी तरह से एंगल BCD सेमी सर्कल एंगल, तो यहां से हमें मिल गया दिस इंप्लाइज एंगल ABC इक्वल आ गया ADC के, इक्वल BAD के, इक्वल BCD के, और ये सब किसके इक्वल 90। इट्स मीन्स क्वाड्रिलेटरल ABCD के ऑल एंगल्स 90 प्रूव हो गए। सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। जिस क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल 90 हो वो एटलीस्ट क्या बोला जा सकता है, रेक्टेंगल। स्क्वायर प्रूव करने के लिए इसमें ऑल साइड्स इक्वल होनी जरूरी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। एट्थ क्वेश्चन है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजम आर इक्वल। ट्रेपीजम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। इसको साइक्लिक प्रूव करना है। इससे पहले भी आया है अपने पास पीछे वाले चैप्टर में कि ट्रेपीजम में अपने पास नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल थी, 8th चैप्टर में था। और हमने उसमें 3-4 पार्ट सोल्व करने थे, जैसे गिवन के अकॉर्डिंग। तो अभी तो इसमें ये है AD इज इक्वल टू BC, यानी नॉन पैरेलल साइड्स इसमें इक्वल है। और हमने क्या प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, जिस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है उसको साइक्लिक बोलते हैं। इट्स मीन्स इसमें हमने अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव करना है। तो उसमें हमें क्या प्रूव करना था, पहले तो A और B इक्वल प्रूव करने थे, C और D, फिर शायद दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी थी, उसके बाद AC और BD। यानी ये आइसोसेल्स ट्रेपीजम में प्रॉपर्टीज अगर अभी हमने प्रूव नहीं करना होता तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं हम किसी क्वेश्चंस में। पैरेलल लाइंस के ऊपर जो एंगल्स यूज हो रहे हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल AB के इक्वल होता है आइसोसेल्स में, इस फिगर के अकॉर्डिंग एंगल C एंगल D के इक्वल। अगर AB और CD पैरेलल हैं, AB और CD पैरेलल है, तो A और D का सम एंगल A प्लस एंगल D कितना बनेगा 180, सेम साइडेड एंगल्स का सम। AB पैरेलल CD, देन ये ट्रांसवर्सल बनेगी AD और इसके सेम साइड में आएंगे A और D, तो इनका सम 180। इसी वजह से इस नॉन पैरेलल साइड के साथ जो एंगल्स आएंगे B प्लस C 180, लेकिन हमें A और C का सम चाहिए। और हम अभी बोल रहे हैं कि C और D क्या है, इक्वल। अगर C की जगह D लिख दें हम, तो B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, और ये अपोजिट एंगल्स है। इट्स मीन्स प्रूव हो जाएगा। तो जो चीज हमने पहले से प्रूव कर ली है बस उसको दोबारा से रिपीट करना है कि B और D को इक्वल दिखाएं या A और B को इक्वल दिखाएं। अगर A और B को हमने इक्वल दिखा दिया तो यहां से B और D का सम 180 प्रूव हो जाएगा। तो इनको इक्वल दिखाने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन करवाई थी। एक जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये 8D के फ्रॉम C से जो AB को प्रोड्यूस करवाने के ऊपर मान लिया E पे इंटरसेक्ट करेगी। गिवन में हुआ इसमें ट्रेपीजम है, तो ट्रेपीजम में एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए, तो AB पैरेलल CD ले लिया हमने। ये होगी ट्रेपीजम वाली कंडीशन। इसके साथ साथ इसमें AD इक्वल है BC के, ये है गिवन। प्रूव करना हमने ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और
साइक्लिक कब बोल सकते हैं इसको? जब एंगल बी प्लस एंगल डी 180 हो जाए या ए प्लस सी 180 हो जाए। प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन लिखें। कंस्ट्रक्शन में wrote a line from C parallel to AD, which intersect AB at E। अब इसका प्रूफ दे हम। तो इसके प्रूफ में ये साइड इसके इक्वल और ये अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बन जाएगी। ए सी ई इज ए सी ए डी सी और ई, ये पैरेललोग्राम बनेगा क्योंकि इसमें अभी ये जो ऊपर जो पास हो रही है ए बी लाइन, ये इसके पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन से इसके पैरेलल ये लाइन होगी, तो अपोजिट साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल है, तो इट्स मींस ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल, यानी एडी के इक्वल आ जाएगी सीई, और गिवन के अकॉर्डिंग एडी के इक्वल बीसी है। तो ये इट्स मींस ये वाली साइड भी एडी के इक्वल और ये वाली साइड भी एडी के इक्वल, तो ये दोनों साइड्स एक ही साइड के इक्वल हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल, यानी ये दोनों साइड से इक्वल प्रूव हो जाएंगे। यहां से इसको यूज करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले यहां से बोल दें ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम, देन ए डी इक्वल हो गया सीई के, और अपने पास ए डी गिवन के अकॉर्डिंग था बीसी के। तो इन दोनों से कंपेयर करवाते हैं तो सीई इक्वल है बीसी के। तो अब इस ट्रायंगल को यूज करें। नाउ इन ट्रायंगल बीसीई, इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होगी, सीई इज इक्वल टू बीसी। ये दोनों साइड्स क्या हैं? इक्वल, तो दो एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इनमें से किसी भी एक एंगल को चूज कर लो ताकि इसको सोल्व करने में आसानी रहे। लेट एंगल बीईसी, अल्फा चूज कर लिया। देन इस एंगल में अगर बीसी और सी इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट तो ये एंगल बनेगा, और इस साइड के अपोजिट ये, यानी ई और सी वाले एंगल्स क्या होने चाहिए इसमें? इक्वल। इस ट्रायंगल में बी सी ई ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। तो एक को अल्फा चूज कर रहे हैं तो दूसरा भी क्या आ जाएगा? अल्फा। देन एंगल ईबीसी इज इक्वल टू अल्फा। इसका रीजन ये है दोनों साइड्स इक्वल है इसलिए। फिर यहां से लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये एंगल जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, एंगल बी चाहिए था क्वाड्रिलेटरल का या ट्रेपेजियम एबीसीडी का, वो आ जाएगा अब। एंड एंगल एबीसी, तो इन दोनों का सम कितना बनेगा? 180। अगर 180 बन रहा है सम और एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की निकालेंगे, तो 180 में से उस एंगल को माइनस, यानी सम में से एक की वैल्यू पता है तो सम में से उसको हटा देंगे तो दूसरे की आ जाएगी। एंगल एबीसी कितना आ जाएगा फिर यहां से? 180 माइनस अल्फा। अभी डी की वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो डी ई के इक्वल होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ए डी सी ई क्या था? पैरेललोग्राम, इसलिए ई और डी अपोजिट एंगल्स थे पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीईसी। तो बीईसी को अल्फा चूज कर रखा है ई वाले को, तो ये भी कितना आ जाएगा? अल्फा। रीजन क्या हो जाएगा?
अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, एडीसी और एबीसी को। नाउ एंगल एडीसी प्लस एंगल बीसी एबीसी इज इक्वल टू, तो ये तो हो गया एडीसी, तो अल्फा हो गया, और एबीसी हो गया 180 माइनस अल्फा, तो इनका सम कितना हो गया 180। अगर ये 180 हो गया तो देयरफॉर एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव हो गया। देयरफॉर एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C. Wrote B two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively. इसका फिगर दे रखा है, दो सर्कल्स दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्शन हो रहा है दो पॉइंट्स पे, बी पे और सी पे। अब बी पॉइंट से दो लाइंस ड्रॉ करनी है। इसका फिगर भी दिखा रखा है। बी पॉइंट से ये दो लाइंस ड्रॉ कर दी। पहले जो लाइन दिखा रखी है, एक लाइन तो ए और डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरी पी और क्यू पे सर्कल्स को। ये इसका फिगर बन गया है। हमने प्रूव करना है ए सी पी, ए सी पी, ये एंगल क्यू सी डी, क्यू सी और डी, इस एंगल के गिवन तो क्या हुआ, मेनली इसमें स्ट्रेट लाइन से है और कुछ विशेष दे नहीं रखा, तो स्ट्रेट लाइन से ही यूज कर लेते हैं। पी बी क्यू एंड ए बी डी आर स्ट्रेट लाइन्स। प्रूव एंगल एपीसी एसीपी सॉरी इक्वल आएगा एंगल क्यूसीडी के। प्रूफ जिन दो एंगल्स पे हमने निशान दिखा रखा है, दोनों को इक्वल दिखाना है। दोनों को चेक करें किस किस आर्क से बन रहा है। ये वाला पी और ए से बन रहा है। पी और ए से और कोई दूसरा एंगल हम चेक करते हैं तो ए से एक लाइन ये पास हो रही है और पी से ये, यानी यहां जो एंगल बनेगा वो एक पी आर्क से बनेगा, तो वो एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। दोनों सेम सेगमेंट एंगल्स बोले जा सकते हैं। तो इट्स मीन्स ये एंगल हो गया इसके इक्वल। अब दूसरा है ये वाला, ये किसके इक्वल होगा, ये कौन से आर्क से बना है, डी क्यू से, और डी और क्यू से और कहां पे गई है लाइंस, क्यू से ये और डी से ये वाला जो एंगल है ये। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके। इसका रीजन दोनों सेम सेगमेंट एंगल हो जाएंगे एक ही सर्कल में। जो छोटे वाला दिख रहा है इसमें और बड़े वाले में पहले जिन दो पे निशान लगाया था वो दोनों सेम सेगमेंट एंगल्स हो जाएंगे। अब यहां से अगर पीबीक्यू और एबीडी स्ट्रेट लाइंस हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, इक्वल।
अगर ये इक्वल होंगे तो इनके इक्वल जो एंगल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ऐसे इसका हमने प्रूफ देना है। तो स्टार्टिंग में इस एंगल के इक्वल ये लिखें, यानी कि जो एंगल हमने इक्वल दिखाने हैं उन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल ए सी पी को इक्वल लिखा हमने एंगल ए बी पी के, ए बी पी, रीजन हुआ सेम सिजमेंट एंगल। फिर जो दूसरा था क्यूसीडी, वो इक्वल लिखा हमने इसके क्यूबीडी के, रीजन हुआ सेम सिजमेंट एंगल। फिर जो अपने पास राइट साइड्स बनी उन दोनों एंगल्स को हमने इक्वल लिखा, एंगल ए बी डी, सॉरी ए बी पी इक्वल हुआ क्यू बी डी के, इसका रीजन हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल्स किस लिए इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। इनको इक्वेशन नाम देते हैं 1, 2 और 3। तीनों को कंपेयर करवाएं तो ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो इट्स मीन्स ये दोनों एक ही चीज के इक्वल हो गए, तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वीक। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो वैल्यूज हमने लिखी हैं वो इक्वल हैं, इसलिए राइट साइड वाले इक्वल हैं, इसलिए लेफ्ट वाले भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। ए सी पी इक्वल हो जाएगा क्यू सी डी के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। ट्रायंगल की दो साइड्स को डायमीटर लेके सर्कल्स ड्रॉ करने, तो हम दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, उनको ट्रायंगल की, उनके डायमीटर ट्रायंगल की साइड बना देंगे। जैसे ये दो सर्कल हो गए, इसका डायमीटर हो गया और इसका डायमीटर है, ट्रायंगल की साइड बनानी है हमने। अभी तो ऐसे नहीं ले रहे, ट्रायंगल कैसे बनाने, ऐसे, इट्स मीन्स इसका डायमीटर है। एक साइड तो ये होगी ट्रायंगल, एक ये और ऐसे ट्रायंगल ए बी सी। गिवन के अकॉर्डिंग ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल। यहां से ए बी को डायमीटर लेके जो बड़ा सर्कल दिख रहा है ये ड्रॉ हुआ है, और ए सी को डायमीटर लेके छोटा जो सर्कल है वो ड्रॉ हुआ है। इसके बाद इसमें जो प्रूव करना है हमने वो क्या है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल्स लाई ऑन दी थर्ड साइड। तो दोनों सर्कल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट अब ये है, वो कहां पे लाई करेगा, इस ट्रायंगल की थर्ड साइड पे, इट्स मींस बीसी पे। अगर ए बी और ए सी को डायमीटर लेके ये सर्कल ड्रॉ हुए तो दोनों सर्कल्स जैसे यहाँ पे ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, तो ई पॉइंट कहां पे लाई करेगा, बीसी पे। ये चीज हमने प्रूव करनी है। अगर ई पॉइंट बीसी पे लाई करेगा, इट्स मींस ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, बी ई और सी। ई पॉइंट बीसी पे कब लाई करेगा, जब ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे तो ट्रायंगल बन जाएगी, और एक ही लाइन में होंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी अपने पास। इट्स मींस अगर ई पॉइंट बीसी पे लाई कर रहा है तो हमने इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। और एंगल्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन कब होती है, जब उस पे 180 डिग्री एंगल हो। इट्स मींस यहां हमने 180 डिग्री एंगल शो करना है।
तो इसमें गिवन क्या हुआ, AB and AC are diameters of the circle. Which intersect at A and C. At E मान लेते हैं, E का रहने देते हैं क्योंकि मेन पॉइंट है अपने पास E वाला। टू प्रूव E lie on BC. प्रूफ, इसको 90 प्रूव करना है, इसलिए इस एंगल को ये सॉरी BEC जो एंगल है वो 180 प्रूव होना चाहिए। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक को E से ज्वाइन करवा के, तो ये कंस्ट्रक्शन होगी। ज्वाइन ए। अब अपने पास एंगल BEA जो होगा, एंगल BEA जिस पे अभी निशान दिखाया है, ये होगा 90 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, AB डायमीटर है तो डायमीटर के एंड पॉइंट से बना है ये, तो डायमीटर के एंड पॉइंट से जो एंगल बनेगा वो सेमी सर्कल एंगल हो जाएगा, और सेमी सर्कल एंगल 90 डिग्री। तो इसका रीजन हो गया सेमी सर्कल एंगल। इसी वजह से दूसरी साइड से ये जो एंगल बनेगा AEC, ये भी क्या हो जाएगा 90, क्योंकि AC क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर के एंड पॉइंट से बन रहा है दूसरे सर्कल में ये, इसलिए सेमी सर्कल एंगल है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 90। अब दोनों का सम करें तो BEA प्लस एंगल AEC 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। इन दोनों के सम को क्या लिख सकते हो, BEA और AEC, इन दोनों एंगल्स को मिला के क्या बोल सकते हैं, BEC। एंगल BEC इज इक्वल टू 180। देयरफॉर BEC is a straight line. So point E lie on the BC। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10।